हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। और मैं हेमा सिंह लाई हूँ एक टचिंग स्टोरी, पापा की औकात। 5 दिन की छुट्टियां बिताकर जब ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटी सी गैराज में चमचमाती गाड़ी थी, स्विफ्ट डिजायर। मैंने आंखों ही आंखों से पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां थमाकर कहा, कल से तुम इस गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओह माय गॉड! खुशी इतनी थी कि मुंह से कुछ और निकला ही नहीं। बस जोश और भावावेश में मैंने अपने पति तहसीलदार साहब को एक जोरदार झप्पी दे दी और अमर बेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है। खुद के पास पुरानी इंडिगो और मेरे लिए और भी महंगी खरीद लाए। 6 साल की शादीशुदा जिंदगी में इस आदमी ने न जाने कितने गिफ्ट दिए। गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार हैं, रिश्वत नहीं लेते, मगर खर्चीले इतने कि उधार के पैसे लाकर गिफ्ट खरीद लाते हैं। लंबी झप्पी के बाद मैं अलग हुई तो गाड़ी को देखने लगी। मेरा पसंदीदा कलर था रेड, बहुत ही सुंदर थी। फिर नजर उस जगह गई जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। वो जगह तो खाली थी, स्कूटी कहाँ है? मैंने चिल्लाकर पूछा। बेच दी मैंने, क्या करना था उस जुगाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने? एक स्कूटी ही तो थी, पुरानी सी, गुस्सा क्यों होती हो? उन्होंने भावनाहीन स्वर में कहा तो मैं चिल्ला पड़ी। स्कूटी नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी। मेरी धड़कनें बसती थी उसमें। मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ, मगर उस स्कूटी के बिना पे नहीं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं रो पड़ी। शोर सुनकर मेरी सासू माँ बाहर आ गईं। उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा तो मेरी रुलाई और फूट पड़ी। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था एक बार बहू से पूछ ले, मगर बेटा बड़ा हो गया है, अब तहसीलदार बन गया है, माँ की बात कहाँ सुनेगा। मगर तू रो मत। और तू खड़ा खड़ा अब क्या देख रहा है? वापस ला स्कूटी को। तहसीलदार साहब गर्दन झुकाकर आए मेरे पास। रोते हुए नहीं देखा था मुझे पहले कभी। प्यार तो बेइंतहा करते हैं वो मुझे। याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था वो स्कूटी तेरे दिल के इतनी करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा सिर्फ 7,000 में। वो मामूली से पैसे मेरे किस काम के थे? यूं ही बेच दिया कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी? तुम्हें खुशी देनी चाहिए थी, आंसू नहीं। अभी जाकर लाता हूँ। फिर वो चले गए। मैं जड़बस सी बैठी रही। पति का भी क्या दोस्त था। हाँ, 1-2 बार उन्होंने कहा था कि इसे बेच कर नई ले लें। मैंने भी हंसकर कह दिया, नहीं, यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी न देखकर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। होती भी कैसे नहीं, वो स्कूटी नहीं, औकात थी मेरे पापा की। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ में पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी लड़कियां उसे बधाई दे रही थी। तब मैंने उससे पूछ लिया, कितने की है? उसने तपाक से जो उत्तर दिया, उसने मेरी जान ही निकाल ली थी। कितने की भी हो, तेरी और तेरे पापा की औकात से बाहर की है। अचानक पैरों में से जान निकल गई थी। सब लड़कियां वहां से चली गईं, मगर मैं वहीं बैठी रह गई। किसी ने मेरे हृदय का दर्द नहीं देखा था। मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ था कि वे सब मुझे अपने से अलग गरीब समझती थी। मगर उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। घर आई तब भी अपनी उदासी छुपा नहीं पाई। माँ से लिपट कर खूब रोई थी मैं। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा, छिछोरी लड़कियों पर ध्यान मत दे, तू पढ़ाई पर ध्यान दे अपना। रात को जब पापा घर आए तब उनसे भी मैंने यही पूछा, पापा क्या हम गरीब हैं? तब पापा ने सर पे प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, हम गरीब नहीं बिटिया, बस जरा सा हमारा वक्त गरीब चल रहा है। फिर अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गई। ना जाने क्यों दिल नहीं था। शाम को पापा जल्दी ही घर आ गए और जो लाए थे वो इतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। एक प्यारी सी स्कूटी, तितली सी सौन चिड़िया सी नहीं, एक सफेद परी सी थी वो। मेरे सपनों की उड़ान, मेरी जान थी वो। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला याद नहीं। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए, ये भी नहीं सोच सकी। इतनी ज़्यादा खुशी थी मुझे। फिर 2 दिन मेरा प्रशिक्षण चला। साइकिल चलानी तो आती थी, इसलिए स्कूटी भी जल्दी चलाना सीख गई। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची।
अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी स्वर्ण जड़ित रथ से उतरी हो। सच पूछो तो मेरी लाइफ का वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। बस इतनी सी थी ये कहानी, और अगर किसी के दिल को छुआ हो तो कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। और हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट अमेजिंग स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।